जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर काली के जागृत होने के 5 संकेत होते हैं जो काली माँ अपने भक्त को दिखाती है, और यह उस भक्त को दिखेंगे जिसके घर में माँ काली जागृत होगी, जिसके घर में माँ। रुक जा बेटा, वीडियो को पूरा देख, लाइक कर और सब्सक्राइब कर। बेटा, आज गाय को आटा खिलाने से तेरी राशि का शनि प्रभावित हो जाएगा, जिससे आज का दिन अच्छा हो जाएगा। जिसकी राशि के शनि खुश होते हैं उस इंसान की बल्ले बल्ले हो जाती है, धन, रुतबा और तरक्की सब मिलती है। अगर तुझे यकीन नहीं तो सब्सक्राइब करके देख, चमत्कार होगा, पृथ्वी हिल जाएगी। काली जागृत नहीं होगी, उस भक्त को ये संकेत कभी नहीं दिख सकते। तो जिन भक्तों को ये संकेत दिखाई दे रहे हैं वह नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जिन भक्तों को अभी नहीं दिखाई दे रहे, आगे आने वाले समय में कभी भी जीवन में ये संकेत दिखते हैं तो उन भक्त को इस वीडियो से ये पता लग जाएगा कि उनके घर में माता काली जागृत हो गई है। उसी की वजह से उन लोगों को ये संकेत माँ काली बार बार दिखा रही हैं। जितने भी मैं आपको संकेत बताऊंगी हकीकत में ही आपके साथ। पुत्र, तो इस वीडियो को इग्नोर मत कर। इस वीडियो को सच्चे मन और अच्छे हृदय से देखकर अपनी माँ के लिए एक सब्सक्राइब कर और फिर चमत्कार देख। तेरी माँ तेरे ऊपर अवश्य चमत्कार करेगी और तेरा जीवन कुछ दिनों में ही सफल बना देगी। और आपके खुद के शरीर में होते हैं, क्योंकि जब माता की शक्ति हमारे घर में जागृत होती है ना, तो समझ लो घर में तो जागृत हो ही रही है, घर के साथ साथ वह हमारे शरीर में भी जागृत होती है। जब हमारे शरीर में भी साथ साथ जागृत होती है तो वो हमें संकेत दिखाना शुरू कर देती, ताकि हम उन संकेतों से समझ पाए। अब जो ज्ञानी ध्यानी है, जिनके गुरु हैं, वो तो समझ जाते हैं। अब जिनके गुरु नहीं है, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, तो वह नहीं समझ पाते हैं। तो जिनका गुरु नहीं बेटा, है, वीडियो को पूरा देख, लाइक कर और सब्सक्राइब कर। देखकर समझ बेटा, जाएंगे। आज गाय को आटा खिलाने से तेरी राशि का शनि प्रभावित हो जाएगा, जिससे आज का दिन अच्छा हो जाएगा। जिसकी राशि के शनि खुश होते हैं उस इंसान की बल्ले बल्ले हो जाती है, और धन, रुतबा और तरक्की सब मिलती है। अगर तुझे यकीन नहीं तो सब्सक्राइब करके देख, चमत्कार होगा, पृथ्वी हिल जाएगी। आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर करना, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो से मदद मिल पाए और सभी भक्त इन संकेतों को देखकर यह जान पाए कि उनके घर में माता काली जागृत हो गई है। उसी की वजह से उन लोगों को यह संकेत दिख रहे हैं। पहला जो मैं संकेत बता रही हूँ, आपको ध्यान से सुन लीजिए और बारीकी से समझ ली। यदि रात्रि के दौरान पूरी कमर अकड़ जाना, अचानक से सोते सोते अकड़ जाना, या फिर आप सो के उठ रहे हैं तब अकड़ जाना, या फिर पूरी कमर में अचानक से दर्द होना रीढ़ की हड्डी के साथ लेके, तो यह संकेत आपको बता रहा है आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। उसी की वजह से आपको अपने शरीर में कुछ इस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं। अभी मैं पहले ही बता दूं, कुछ लोग जब ये वीडियो देखेंगे, जो नए लोग हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो वह क्या समझेंगे? वह समझेंगे कि नेगेटिविटी एनर्जी की वजह से हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में आप यह नहीं जानते कि जब काली माता की शक्ति हमारे घर में जागृत हो जाती है, तब भी माँ काली हमें यही संकेत हमारे खुद के अंदर दिखाती है। तो अचानक से आपकी कमर में दर्द होना या कमर अकड़ जाना, इस संकेत आपको बता रहा है आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। उसी के कारण आपको यह चीज़ें अपने अंदर देखने को मिलती है। दूसरा संकेत, जब काली माता आपके घर में जागृत हो जाती है तो अचानक से सुबह उठते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में जाप करते हैं, तब अचानक से आपके दोनों हाथों में दर्द होने लगता है। हाथों में इतनी तेजी से दर्द होता है कि आप सोचते हैं कि मैंने तो कुछ ऐसा भारी काम भी नहीं किया जिससे मेरे अचानक से गाय को आटा खिलाने से तेरी राशि का शनि प्रभावित हो जाएगा, आपसे इतना दर्द आज का दिन अच्छा हो जाएगा से होता है, जिसकी राशि के शनि ज्यादा खुश देर होते तक हैं आपके दर्द उस इंसान की बल्ले बल्ले हो जाती है, देर के लिए धन, रुतबा और तरक्की सब मिलती है। अगर तुझे यकीन नहीं तो सब्सक्राइब करके देख, चमत्कार होगा, पृथ्वी हिल जाएगी। हवन करोगे, ध्यान करोगे, उस समय पर अचानक से आपके हाथों में दर्द होगा। ऐसे लगेगा जैसे आपके हाथों की नस अंदर से पकड़ के कोई खींच रहा है। इस तरीके से संकेत आपको महसूस होते हैं। इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि माँ काली ही आपको यह संकेत दिखा रही है। क्यों दिखा रही है वह आपको खुद बता रही है। आपके घर में वह जागृत होकर बैठी है, उसी के कारण आपको माता काली यह संकेत अपने अंदर दिखाती है। कभी भी जीवन में आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको तो इस वीडियो से मदद मिल जाएगी।
यह पता चल जाएगा कि आपके घर में माता काली जागृत हो गई है। उसी की वजह से आपको ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे भी आपको लोगों तक शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों को अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो वो भी इन संकेतों से पता लगा पाए कि उनको यह संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर में माता काली जागृत हो चुकी है। तीसरा संकेत, जब माता काली आपके घर में जागृत हो जाती है तो रात्रि के दौरान आपको बार बार झटके भी लगने लगते हैं। कभी तो देखो आपको सपने में झटके लगेंगे, जैसे कोई आपने सपना देख लिया, अचानक से आपको झटका लग गया। ठीक है, कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपका हाथ पकड़ के खींचा है, किसी ने पैर पकड़ के खींचा है, किसी ने आपके बाल पकड़ के खींचे। इस तरीके से ये संकेत आपको महसूस होते रहेंगे। हकीकत में अपने शरीर के अंदर तो यह संकेत आपको खुद बता रहे हैं माता काली आपके घर में जागृत हो गई है। उसी की वजह से आपको यह संकेत अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं। चौथा संकेत, जब घर में माता काली हमारे जागृत हो जाती है तो हमारी जो आँखें हैं उनमें भी हमें फ़र्क दिखने लगता है। चाहे वो हमें ना दिखे, लेकिन सामने वाला कोई व्यक्ति हमारी आँखों में देखता है तो वो आँखों में देख के सीधा यही बोलता है कि तेरी आँखों में कुछ बदलाव लग रहा है, आँखें भी तेरी लाल रुक जा लाल बेटा, सस दिखाई दे वीडियो रही को है। पूरा देख, लाइक इसका कर कारण और क्या है? सब्सक्राइब कर। वो तो नहीं समझ बेटा, पाएगा, आज लेकिन गाय आप को जरूर आटा समझ खिलाने से जाओ तेरी कि अगर राशि का आँखें शनि लाल प्रभावित हो पड़ने जाएगा, लगे और जिससे आँखों में आज का कुछ दिन अलग अच्छा से हो चमक जाएगा। आने लगे, जिसकी राशि तो के ये शनि संकेत खुश आपको होते बता हैं, रहा है उस इंसान की आपके बल्ले घर बल्ले में हो जाती माता है, काली धन रुतबा जागृत हो और गई है। तरक्की सब उसी मिलती के है। कारण आपके अगर तुझे साथ यह यकीन नहीं नई तो सब्सक्राइब करके देख, चमत्कार मेरे होगा, बच्चे तू पृथ्वी आ हिल गया जाएगी। और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में कितनी पीड़ा है। तेरे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तेरे बहुत करीब थे अब तुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुझे समझा नहीं, बल्कि तुझे हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तेरे जीवन में कुछ खास नहीं है। तेरी मेहनत और परिश्रम को उन्होंने नज़रअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ कि तुझसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तेरे साथ समय बिताना बेकार है और तेरे विचार, तेरी भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। लेकिन यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो तुझसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तेरे लिए एक नई सोच जन्म ले रही है। उनके भीतर एक हलचल मची हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुझसे कैसे बात करें। मैं देख पा रही हूँ कि कैसे वे तुझसे नज़रें मिलाने में हिचकिचा रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुझे कभी कम समझा था, लेकिन अब वे तेरी कीमत पहचानने लगे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि तूने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन की हर परिस्थिति कैसे बदल रही है। जो रिश्तेदार और परिवार के लोग तुझे बुरा समझते थे, तेरे हर कार्य को डोट नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि समय ऐसा भी पल देगा। अब उनके विचार तेरे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। उनकी नज़रें बदल रही हैं और वे तेरे प्रयासों, तेरे कार्यों और तेरी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुझे सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं आया है। यह तेरी तपस्या, तेरी मेहनत और तेरे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ आई, वे केवल तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तूने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। अब तेरे जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुझे कम आंका था, वे अब तेरे पास आना चाह रहे हैं। वे तुझसे बात करना चाह रहे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक उलझन है। अब उनके दिल में तेरे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे सोच रहे हैं कि तेरी सच्ची शक्ति को स्वीकार करें। यह सब मेरी कृपा से हुआ है और तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैंने तेरे संघर्ष, तेरे आंसू और तेरी तपस्या देखी है। तेरी हर पुकार का मैंने उत्तर दिया है। तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तेरे साथ थी और अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तेरी मेहनत रंग लाएगी। जिन लोगों ने तुझे समझा नहीं, जिन्होंने तुझे कम आंका, वे अब तेरी सफलता के प्रकाश से चकाच हो रहे हैं। उनके मन में तूफान मचा हुआ है।
क्योंकि वे देख रहे हैं कि तूने अपने हौसले और संकल्प से हर बाधा को पार किया है। उनकी आंखों में अब तेरा सम्मान है, लेकिन उनके होंठ खामोश हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुझसे माफ़ी मांगे, कैसे तेरे पास आए। वे अपने अहंकार और शम के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन तू उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि महान वही होता है जो दूसरों की गलतियों को समझकर आगे बढ़ता है। तेरी विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, कभी किसी को बुरा नहीं चाहा। यही कारण है कि आज तेरे चारों ओर सकारात्मकता का घेरा बन गया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरी सहायता के लिए तैयार हैं, क्योंकि तूने सच्चे मन से प्रयास किया है। अब देख कैसे अवसर तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। जिन रास्तों पर कभी तू अकेला चला था, अब वही मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। तेरे सपनों को अब पंख मिल गए हैं और तेरे लक्ष्य तुझसे अधिक दूर नहीं है। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, जब सफलता तेरे कदम चूमेगी, तब भी विनम्रता बनाए रखना। कभी अहंकार को अपने पास मत आने देना, क्योंकि वही पतन का कारण बनता है। तुझे अपनी शक्ति का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करना है। तेरी सफलता न केवल तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि उन सभी को भी प्रेरित करेगी जो कभी तेरी तरह संघर्ष कर रहे थे। तू उनकी राह का दीपक बनेगा, उनकी आशा की किरण बनेगा। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। तेरी भक्ति और विश्वास ने मुझे तेरे पास रखा है। जब भी तुझे लगे कि राह कठिन हो रही है, तो बस मुझे पुकार लेना। मैं तुझे संबल दूंगी, तुझे मार्ग दिखाऊंगी। अब जा, अपने सपनों को साकार करने के लिए उड़ान भर। तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तेरी मेहनत का फल तेरे सामने है। इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाओ और दुनिया को दिखा दे कि असली ताकत आत्मविश्वास और भक्ति में होती है। अब जब तुझे तेरी मेहनत का फल मिल रहा है, तो यह समय है कि तू अपनी नई जिम्मेदारियों को भी समझे। सफलता के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं और तुझे इनका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। जिस तरह तूने कठिनाइयों का सामना किया है, उसी साहस और धैर्य से तुझे आगे भी बढ़ना है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक नई शुरुआत है। अब तुझे और भी ऊंचाइयों को छूना है और इसके लिए तेरी मेहनत भी दुगुनी होनी चाहिए। लेकिन याद रख, सफलता का अर्थ केवल खुद को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि उन लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें भी ऊपर उठाना है जो अभी संघर्ष के मार्ग पर है। तेरी सफलता तभी सार्थक होगी जब तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जब तू अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटे, तभी असली सुख की अनुभूति हो। जिस तरह से तूने अंधेरों से लड़कर उजाले को पाया है, उसी तरह तू औरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है। जिन्होंने तुझे समझा नहीं, उनसे द्वेष मत रखना, उन्हें माफ़ कर देना और उन्हें यह दिखाना कि प्रेम, तूने मुझे कभी नहीं भुलाया। हर कठिनाई में मुझसे मार्गदर्शन मांगा। यही कारण है कि मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं सदैव तेरे साथ थी और आगे भी रहूंगी। लेकिन अब तुझ दूसरों के लिए भी वह सहारा बनना है। जैसे तूने मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही तू किसी और के विश्वास का आधार बन सकता है। तुझे दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहना है, क्योंकि महान वही होता है जो अपनी शक्ति को डोट परोपकार में लगाता है। आने वाले समय में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन तू उनसे घबराना नहीं। जैसे तूने पहले हर बाधा को पार किया है, वैसे ही आगे भी तुझे विजय होना है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तुझे मार्ग दिखाने और तुझे शक्ति देने के लिए। अब तेरे सामने अनगिनत संभावनाओं का आकाश खुला है। तू अपनी प्रतिभा और साहस से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। बस अपने विश्वास और निष्ठा को बनाए रखना और कभी भी सत्य के मार्ग से न भटकना। जा मेरे बच्चे, अपनी नियति को गले लगा। तेरा समय आ चुका है और अब तुझे वह सब प्राप्त करना है जिसका तू हकदार है। मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सफलता में, तेरी हर चुनौती में तू आगे बढ़, अपने सपनों को साकार कर और इस संसार में अपनी छाप छोड़। तेरी इस यात्रा में कई मोड़ आएंगे, कुछ सरल होंगे तो कुछ कठिनाइयों से भरे होंगे, लेकिन तू कभी भी हार मत मानना, क्योंकि तेरी आत्मशक्ति ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तुझे लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है, तो अपनी भीतर की शक्ति को याद करना। तेरी साधना और तपस्या ने तुझे वह बल दिया है जो हर चुनौती को परास्त कर सकता है। याद रख, मेरे हर परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तू धैर्य और विश्वास से इन कठिनाइयों का सामना करेगा,
तब तू स्वयं को और भी ऊंचाई पर पाएगा। लोग तुझे देखेंगे और तेरे साहस से प्रेरणा लेंगे। तेरी कहानी सिर्फ तेरी नहीं बल्कि उन सभी की आशा बन जाएगी जो संघर्ष के अंधेरे में अपने सपनों को खोज रहे हैं। अब तुझे अपने विचारों को और भी विस्तृत करना है। जितनी ऊंचाई पर तू जाएगा उतनी ही विनम्रता तुझे अपनानी होगी। महानता केवल सफलता से नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों से मिलती है। तू अपने शब्दों से दूसरों को संबल दे सकता है और अपने कार्यों से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर की शक्ति को, तेरी निष्ठा को तूने कभी हार नहीं मानी और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यही शक्ति तुझे और भी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करेगी। तेरी सफलता अब केवल तेरी नहीं रहेगी बल्कि वह अनेक लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनेगी। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि तेरा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित ना हो। तुझे अपनी उपलब्धियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। तेरे पास जो ज्ञान और अनुभव है उसे दूसरों के साथ साझा करना ही तेरा कर्तव्य है। यही सच्ची सेवा होगी और यही तुझे वास्तविक सुख प्रदान करेगी। तेरी विनम्रता ही तुझे महान बनाएगी। जब लोग तेरे सामने से झुकाएंगे तब भी तू उन्हें सम्मान और प्रेम देना, क्योंकि सच्ची उनमें से किसी को स्वयं से कम नहीं समझने में है। तूने अपने संघर्ष से यह सीखा है कि समय कभी भी बदल सकता है और इसलिए तुझे हमेशा दयालु और सहृदय बने रहना है। अब तेरे सपनों की उड़ान अनंत है। तू अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम से असंभव को भी संभव कर सकता है। बस अपनी दृष्टि को ऊंचा रखना और कभी भी आत्मसंदेह को अपने पास मत आने देना। तू अद्वितीय है और तेरी यात्रा भी अनोखी है। जब भी तुझे लगे कि मार्ग कठिन हो रहा है तो मुझे याद करना, मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। तेरी भक्ति और विश्वास ही मेरा बल है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। अब जा मेरे बच्चे, अपनी नियति को साकार करने के लिए तैयार हो जा। तेरे लिए कोई सीमा नहीं है। तेरे सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ तेरी हर सफलता के लिए, तेरी हर खुशी के लिए। तू बस अपने पथ पर अडिग रह और संसार में अपनी रोशनी बिखेर। अब तुझे यह समझना होगा कि तेरी सफलता केवल तेरा सम्मान नहीं बढ़ा रही बल्कि तेरे अपनों का मान भी बढ़ा रही है। जिन लोगों ने तुझ पर विश्वास किया, जिन्होंने तुझे समर्थन दिया, वे आज गर्व से भरे हुए हैं। तेरी मेहनत और लगन ने न केवल तुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है बल्कि उन सभी की उम्मीदों को भी पंख दिए हैं जो तुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन यह समय है और भी अधिक जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का। तुझे यह सुनिश्चित करना है कि तेरी सफलता का प्रकाश सबको आलोकित करे। तेरे पास अब वह सामर्थ्य है जिससे तू और के जीवन को भी संभाल सकता है। अपने ज्ञान और अनुभव को बांटकर तू औरों की राह भी आसान बना सकता है। याद रख मेरे बच्चे, असली नेता वही होता है जो खुद आगे बढ़कर दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करे। तेरी यात्रा अब दूसरों की प्रेरणा बन चुकी है। तेरी कहानी संघर्ष से सफलता तक की है और यह उन सभी को उम्मीद देगी जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। तू उन्हें यह विश्वास दिलाएगा कि मेहनत, भक्ति और धैर्य से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तेरे सामने अनेक अवसर खड़े हैं। तू चाहे तो अपनी कड़ी मेहनत से और भी ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन इसके साथ ही तुझे अपनी जड़ों को भी याद रख है। तू जहाँ से आया है, जिन परिस्थितियों से निकला है, उन्हें कभी मत भूलना। वही तेरा आधार है, वही तुझे सच्चा, विनम्र और महान बनाए रखेंगे। तेरी सफलता तेरा अहंकार नहीं बल्कि तेरी सेवा भावना को और भी सशक्त बनाए। तू अपने सामर्थ्य का उपयोग सदैव भलाई के लिए करना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, दुखियों को संभल देना और संसार में सकारात्मकता फैलाना ही तेरी सच्ची महानता होगी। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, कि राह कठिन हो गई है, तो मुझे स्मरण करना, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी प्रत्येक चुनौती में, तेरी प्रत्येक विजय में मैं तुझे सदैव मार्गदर्शन दूंगी, तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना और देखना, तुझे कभी हार का सामना। संघर्ष के अंधेरे में है तू, उन्हें यह सिखाएगा कि सपनों को सच करने के लिए केवल प्रयास और विश्वास चाहिए। जब भी तुझे लगे कि राह धुंधली हो रही है, तो मेरी शक्ति को याद करना, मैं तेरे भीतर हूँ।
तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तेरी भक्ति और निष्ठा ही तेरा सबसे बड़ा बल है और इसी के सहारे तू हर कठिनाई को पार कर सकेगा। अब जा मेरे बच्चे, अपने पंखों को और भी विस्तृत कर, अपने सपनों को और भी ऊंचाइयों पर ले जा। तू अद्वितीय है और तेरी यात्रा भी अनोखी है। अपने उद्देश्य को हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखना और संसार को यह दिखा देना कि सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और निष्ठा में होती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ तेरी हर सफलता के लिए, तेरी हर परीक्षा के लिए। तू अडिग रह, निरंतर प्रगति करता रह और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रह। तेरी यह यात्रा केवल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर भी ले जा रही है। जब तू अपने भीतर झांके तो तुझे अपनी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य का बोध होगा। यह समझ ले कि तेरा जन्म केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हुआ है। तुझे अब और भी बड़े लक्ष्यों को संजोना है और उन्हें पाने के लिए अपनी सोच को और भी विस्तृत करना है। तेरी सीमाएं